एनडीए सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। डपोर संघ की घोषणाएं हवा हवाई करने वाले राजद कांग्रेस मुझको तो लग रहा है कि उससे भी ज्यादा इंडिया की सरकार बनेगी, भारी बहुमत के साथ बनेगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दोनों चरणों की वोटिंग मंगलवार को खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को पूरी तरह आस्था के रंग में नजर आए। मतगणना से पहले उन्होंने पटना में विभिन्न धार्मिक स्थलों का दौरा किया। उन्होंने सबसे पहले महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की, फिर गुरुद्वारा जाकर मत्था टेका और अंत में मजार पर जाकर उन्होंने दुआ मांगी। पूरे कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री काफी शांत और सहज दिखाई दिए। उनके साथ मंत्री अशोक चौधरी और विजय चौधरी भी मौजूद रहे। सीएम नीतीश कुमार ने पटना रेलवे स्टेशन के पास स्थित प्रसिद्ध महावीर मंदिर में विधिवत पूजा की और राज्य की शांति की कामना की। इस दौरान भगवान के दर्शन के लिए वो भी आम जनता की तरह पंक्ति में ही खड़े हुए। महावीर मंदिर के बाद वो पटना साहिब पहुँचे, जहाँ उन्होंने श्री हरि मंदिर साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका और गुरु ग्रंथ साहिब के आगे नतमस्तक होकर आशीर्वाद लिया। दौरे का अंतिम पड़ाव था पटना हाई कोर्ट के नजदीक स्थित मजार, जहां उन्होंने राज्य में अमन चैन और एकता के लिए दुआ मांगी। नीतीश कुमार लंबे समय से सर्वधर्म समभाव की राजनीति के पैरोकार रहे हैं और इस बार भी उन्होंने वही संदेश दोहराया है। जब सीएम नीतीश कुमार मजार पहुंचे तो वहां पत्रकारों ने उनसे एग्जिट पोल के नतीजों पर सवाल पूछा, तो वो जवाब में सिर्फ प्रणाम प्रणाम कहते हुए मुस्कुराए, फिर बिना कोई प्रतिक्रिया दिए अपनी गाड़ी में बैठ गए और रवाना हो गए। बता दें कि वोटिंग के बाद सामने आए अधिकांश एग्जिट पोल में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। वहीं इन सब के बीच बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आए एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार की जनता ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार पर भरोसा जताया है। सिन्हा ने कहा कि मैं बिहार के सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें एक बार फिर विकास की गाड़ी को तेज रफ्तार से आगे बढ़ाने का अवसर दिया है। बिहार की जनता ने राजद और कांग्रेस दोनों को सबक सिखाया है, जो केवल वादों की राजनीति में व्यस्त थे। अब बिहार की जनता ने तय कर दिया है कि झूठी घोषणाओं की राजनीति नहीं चलेगी, बल्कि काम करने वालों को ही मौका मिलेगा। देखिए, बिहार के लोकतंत्र की जननी की भूमि पर निवास करने वाले हर बिहारी को मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने फिर से डबल इंजन की सरकार मोदी जी, नीतीश जी के विकास के रफ्तार को बढ़ाने का अवसर दिया है। उनका आशीर्वाद और स्नेह बिहार के सामाजिक सौहार्द और बिहार के भविष्य को बनाने का एक मौका दिया है और एनडीए सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। बिहार के अंदर बिहार की जनता अपने अनुभवी और विकास के प्रति समर्पित भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने के लिए एनडीए पर विश्वास व्यक्त किया है, लेकिन डपोर संघ की घोषणाएं हवा हवाई करने वाले राजद कांग्रेस दोनों युवराज को बिहार की जनता ने सबक सिखाया। वहीं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने भी दावा किया कि जो एग्जिट पोल आया है, एनडीए को उससे ज्यादा सीटें आ रही हैं। जनता की जो आवाज है और एनडीए सरकार के लिए जो मुहर है, वही एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है और मुझको तो लग रहा है कि उससे भी ज्यादा एनडीए के पक्ष में सीटें आएंगी। 2/3 बहुमत से भी ज्यादा सीटें लेकर एनडीए सरकार बनाएगी। बिहार में जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम और काम का असर है और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी की जो सुशासन की लहर है और युवा कल्याण, महिला कल्याण, गरीब कल्याण और किसान कल्याण के जो काम किया गया है, वह चुनाव में मतदान के रूप में देखा जा रहा है, जो बम्पर मतदान के रूप में एनडीए की सरकार बनेगी, भारी बहुमत के साथ बनेगी। लोगों को विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी में, माननीय मुख्यमंत्री।